आंतरिक रूप में आपको क्या लगता है, इस मार्ग को पकड़ लिया है या अभी पकड़ना है? तो ये तो मान लेना चाहिए कि हमने इस मार्ग को अपना लिया है। कितना दूर तक जाएंगे ये अलग विषय हो जाता है। नहीं जाएंगे ये एक अलग विषय है। कितना दूर तक जा पाएंगे ये एक अलग विषय होता है। अगर ये है कि नहीं जाएंगे तब तो होगा नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर है कि जाना तो है तो इसका अर्थ हुआ कि पकड़ लिया है। तो इसका निदान ये होता है कि ये जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का, मुक्ति का जो मार्ग होता है, वो सारा का सारा क्या होता है? बौद्धिक होता है, शारीरिक नहीं होता है। ये शरीर से कहीं इससे पहुंचने का नहीं होता है। सारी की सारी पहुंच जो है बौद्धिक है। इसकी ज्ञान से ही सब कुछ इसमें होता है। ज्ञान नहीं कर पाएंगे, जानना नहीं चाहेंगे, अगर ऐसा है यानी जानना नहीं चाहते, तब तो हुआ कि ठीक है इसको नहीं पकड़ना है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा है, जिज्ञासा यदि है तो चिंता की बात नहीं होती है। इसमें ये विचार करना चाहिए कि इस मार्ग की वस्तुतः अंतिम उपलब्धि क्या है, इसमें मिलना क्या है, मिलता क्या है, पहले मिलता क्या है इसमें, ये सुनिश्चित रहना चाहिए। मिलने का जो होता है इसमें पहला दूसरे पाद में आएगा योग दर्शन में। पहले पाद में भी आ गया होगा। क्या मिलता है इससे? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यही तो उपलब्धि और है क्या? यही मिलता है इसमें। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्ति शक्ति यदा यथा कैवल्य। स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है, बस अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ईश्वर के सानिध्य में जीवात्मा अपने स्वरूप में रहता है, प्रकृति से हट करके। यही अंतिम उपलब्धि है। और दूसरी बात है, दूसरे पाद में आएगा, क्या हो सकता है इससे? हेयम दुखम, यानी आगे जितने भी दुख हो सकते हैं वो सारे इससे दूर हो सकते हैं। जितना भी दुख है सारे के सारे उससे हम बच सकते हैं। ये इसकी उपलब्धि है। यानी इतनी इसमें संभावना है कि कोई दुख नहीं रहेगा। और कोई उपलब्धि नहीं है इसमें। अब देख लो क्या चाहिए और इसमें क्या नहीं मिल रहा है। जो चाह रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, तो अब न चाहने का प्रश्न कहाँ से आता है? अब इसकी अर्थापत्ति होगी। मान लो अगर इसको नहीं करते हैं तो क्या कर लेंगे और क्या हो जाएगा? यानी इसको अगर नहीं किया जाता है तब क्या होता है? तो वो चाहिए क्या? यानी कि दुख रहता है, बचा रहता है। अगर इसको नहीं करते हैं तो दुख बचा रहेगा।
तो क्या चाहते हैं कि दुख बचा रहे? नहीं चाहते हैं, तो फिर इसको छोड़ देने का मतलब कैसे हुआ? ये छोड़ने योग्य कैसे हो गया, प्राप्त करने योग्य क्यों नहीं हुआ? अब किस आधार पर फिर कह रहे हैं ऐसा, ये पता नहीं। प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अब कहाँ से आ गई ये बात? तो इसमें है कि दो विभाग हो जाएंगे फिर। एक तो है कि इस मार्ग की उपलब्धि है, क्या क्या है। दूसरा है कि हम कितना कर पाएंगे, और वो भी है हमारे पास वर्तमान में साधन कितने हैं। अभी हम जो सोचते हैं वो प्रायः अपने आधार पर सोच रहे हैं। जितना हम हैं, जितना साधन हमारे पास है, जितनी सामर्थ्य हमारी है, बुद्धि आदि, हम केवल अकड़ू खां बन कर के सोच रहे हैं, घमंडी अहंकारी हैं। इस अपने अहंकार के आधार पर सोच रहे हैं इतना तो होगा मेरे से, इतना मैं हूँ तो इतना हो जाएगा, बाकी और किसी की ज़रूरत क्या है, और मेरे से तो होगा नहीं, नहीं हुआ। यानी कि मान लो अगर इसमें दूसरे की सहायता के लिए अवसर हम रखते हैं तो उस काम को तो कर सकते हैं ना फिर, जो बचा हुआ है। लेकिन अपने आप अगर निर्णय कर रहे हैं कि नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, इसका अर्थ क्या हुआ? केवल अपनी ही तो साधन स्थिति है जिससे कि हम नहीं कर पाएंगे। ये दूसरे वाला भी जोड़ लिया, मिल ही नहीं सकता है किसी की सहायता। इस मार्ग में किसी और की सहायता मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है। तो जब मिलती है तो उसको जोड़ेंगे तो क्यों नहीं होगा ये? तो अब फिर भी कह रहे हैं कि नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थापत्ति क्या हुआ? हम दूसरे की सहायता गिन नहीं रहे हैं। दूसरे की सहायता हम नहीं लेना चाहते हैं, इसका अर्थ है कि हमसे अतिरिक्त और है कौन? हमसे नहीं हो सकता है तो दूसरे से कैसे हो जाएगा? मैं नहीं कर सकता हूँ तो दूसरा कैसे करा देगा? ये मिथ्या अहंकार है। दूसरे को हम अवसर नहीं देने, यानी दूसरे से हम कुछ लेना नहीं चाह रहे हैं, और कोई हो सकता है सहायक, ऐसी बुद्धि में नहीं है हमारी। केवल अपनी स्थिति को, वर्तमान योग्यता को देख करके हम निर्णय कर रहे हैं, ये इससे अधिक तो होने वाला नहीं है, यानी इससे अधिक तो मैं करूँगा नहीं, हो नहीं पाएगा मेरे से। तो इसलिए दो विभाग हो गए। एक तो है कि मेरे से और आगे नहीं होगा या कितना होगा, लेकिन दूसरा होता है कि इसमें होता कितना है वो इससे अलग है। तो दूसरा वाला जो भाग है उसकी प्रधानता रखनी चाहिए पहले, इसमें होता कितना है, यानी मिलता कितना है, उपलब्धि इसमें कितनी होती है। तो उपलब्धि जो है पूरी की पूरी होती है, इसमें कुछ नहीं बचती है फिर। नहीं, जो हमको चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना है, उसमें कम नहीं है। दोष तब होता कि हमारे लायक नहीं है वो, तो इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। ये नियम तो ये बनता है ना, किसी को छोड़ने का जो उचित कारण होता है तो यही होता है ना
भाई मेरे लायक नहीं है, मैं क्या करूँगा इसका। तो क्या ऐसी स्थिति है, वो उपलब्धि ऐसी है जो अपने लायक नहीं है। इसकी उपलब्धियाँ अपने लायक नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं ऐसा, तो फिर हम उसके त्याग की कैसे कर लें, भावना कर सकते हैं। वो हमारे लिए त्याज्य हो ही नहीं सकता है, ग्राह्य ही रहता है। तो अब हुआ कि उपलब्धि की दृष्टि से तो कोई न्यूनता इसमें नहीं है, न्यूनता केवल अपनी है बस। तो अब अपनी न्यूनता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना अपने से होना है उतना हम करेंगे, शेष के लिए हम फिर दूसरे की सहायता लेंगे। दूसरों के माध्यम से भी होता है ये। अब रही बात कि दूसरों की सहायता लेना उचित होता है कि नहीं होता है। तो लौकिक कार्य ऐसा कोई है जिसमें किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती है? लोक में तो नहीं है। और वहाँ सहायता लेना बुरा है क्या? वो भी नहीं है। तो यहाँ अगर हम दूसरे की सहायता लेते हैं तो यहाँ बुरा कैसे हो गया? यहाँ भी तो दूसरे की सहायता ली जा सकती है। यहाँ भी सहायता मिलती है, सहायता मिलती भी है और ली जा भी सकती है। बुरा नहीं है ये, दोष नहीं है इसमें। तो इसलिए अपनी बुद्धि को इस रूप में बदलना चाहिए। मेरे से जितना हो सकेगा उतना तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन शेष के लिए मैं औरों से सहायता लूँगा। अब वो सहायता देने वाले कोई जो भी हो सकते हैं, जिस विषय का जो होता है विशेषज्ञ, उसी से तो सहायता ली जाती है ना। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, देने वाले होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हीं से सहायता ली जाती है। लोक में धन के लिए धनवान से लेते हैं सहायता, बल के लिए बलवान से लेते हैं, बुद्धि के लिए बुद्धिमान से लेते हैं। धन संपत्ति घर परिवार आदि से लेते हैं। और ज्ञान की सहायता फिर गुरु से लेंगे, ज्ञानी से लेंगे, शास्त्रों से लेंगे, ऋषियों से लेंगे, वेदों से लेंगे, और अंतिम सहायता अपने को ईश्वर से ही मिलती है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सहायक होता है, सहयोगी होता है, वो स्वयं ईश्वर ही है। तो इस कारण से ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई सहयोगी होता ही नहीं है, सहयोग की यहाँ संभावना ही नहीं रहती है। तो ऐसा भी नहीं है, सहयोग भी यहाँ मिलते हैं, ली जाती है। तो अब जब ऐसा है कि सहयोग भी लिया जा सकता है, तो फिर अब छोड़ने के, नहीं कर पाने के और क्या कारण बच जाते हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे इसको? कैसे नहीं होगा? तो अब सीधी सी बात आती है केवल अपने ऊपर। हम उसको अभी नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे को चाहते हैं। यानी संसार को अभी हम चाहते हैं, ईश्वर को अभी चाहते नहीं है पूरा। इस कारण से ही ये दुविधा वाली स्थिति हो रही है। संशय हो रहा है या डर लग रहा है, जो कुछ भी स्थितियां हो रही है, वस्तुतः अभी इच्छा अपनी ऐसी नहीं हो रही है। इसलिए हमें इच्छा के कारण को भी देखना चाहिए कि इच्छा कब होती है, क्यों होती है।
इच्छा सदैव जो होती है वो विद्यमान ज्ञान के अनुसार होती है। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी ही इच्छा होती है। जिस विषय में उपादेय ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, यदि अनुकूल है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। लेकिन उस विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं है या प्रतिकूल ज्ञान है तो उसको छोड़ देने की इच्छा हो जाती है, उसको नहीं प्राप्त करना चाहते। तो ये नियम यहाँ भी लगेगा, ईश्वर में भी, मुक्ति में भी, वैराग्य में भी ये लगेगा कि अभी हम उसको यथार्थ रूप में जानते नहीं हैं कि वो हमारे लिए कितना उपकारी है, कितना कल्याणकारी है, कितना हमारे लिए उचित है, ऐसा अभी हमारा ज्ञान नहीं है। ठीक। आचार्य जी, अनुकूल और प्रतिकूल हमारी दृष्टि से होगा कि हमारे लिए अनुकूल है? हाँ, हमको प्राप्त करना है तो हमारे लिए ही होगा। या फिर ज्ञान अनुकूल प्रतिकूल? अभी ज्ञान नहीं है, वो है तो हमारे अनुकूल पूरा वो, लेकिन अभी हम उतना जानते नहीं है, हमारा ज्ञान अभी उतना है नहीं, ठीक नहीं है। अभी हमारे पास मिथ्या ज्ञान है, उसको अभी हम उतना ठीक मानते नहीं है, उतना आवश्यक जानते नहीं है, बल्कि उसको अपना विरुद्ध मानते हैं। इसीलिए क्योंकि उसका जो विरोधी है उसको अभी महत्व तो देते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है। लोक के बारे में हमको पता है या जानते मानते हैं कि ये हमारे लिए उपकारी है, तो अब इसके विपरीत जो ईश्वर है वो तो हो ही जाएगा अनुपकारी। तो अब यहाँ सारा का सारा जो खेल हो जाता है फिर अपने ज्ञान में दोष होने के कारण होता है, या तो ज्ञान की न्यूनता है या फिर ज्ञान में दोष है। अब हमें फिर ये होता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाना है और ज्ञान को शुद्ध करना है। इन दोनों के कारण से ही हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। डर लग रहा है, नहीं करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी होता है उसके पीछे मुख्य कारण से अंत में आता है अभी हमारे पास ठीक ज्ञान नहीं है या पूरा उतना ज्ञान नहीं है। ये अगर ठीक हो जाएगा तो ये जो न्यूनता दिख रही है, भय डर जो लग रहा है, ऐसा फिर नहीं होगा। तो ये भी कार्य क्या है, सब के सब इसीलिए अंत में आता है कि सब बौद्धिक होते हैं। वस्तुतः ज्ञानान्मुक्ति बंधो विपर्ययात्, मुक्ति जो होती है वो ज्ञान मात्र से होती है और अज्ञान के कारण से बंधन रहता है। तो सारा का सारा जो खेल है, कार्य है, वो केवल ज्ञान ही है, इसमें ज्ञान ही करना होगा। तो अब जानना कौन बड़ी बात है, जानते रहेंगे उसमें क्या हो गया, ज्ञान धीरे 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 करते रहेंगे, आज नहीं तो कल होगा। ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान करते रहते हैं और होता नहीं है। तो ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते रहना होगा इसमें। इसलिए इसमें होता है विशेष हमको दूरदर्शिता रखनी पड़ती है। जिस किसी भी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं या मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं, उस विषय में हमें विशेष रूप से उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, अर्थात उसको करने से हमको क्या फल मिलेगा, क्या उसका प्रभाव रहेगा, क्या उसका परिणाम होगा। इन तीनों को
उसके विषय में पूरा ज्ञान करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम आ गए हैं तो इसका फल क्या है, ये हमको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। फिर इसका जो परिणाम क्या हो सकता है, प्रभाव क्या हो सकता है, तो फल के विषय में तो सुनिश्चित है, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है और नित्य आनंद की, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये तो फल है इसका। प्रभाव और परिणाम में अनिश्चितता रहेगी। ये वातावरण के अनुकूल होता है, साथ वालों की अपेक्षा पर निर्भर करता है प्रभाव, यानी दूसरे पर हमारे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा क्या मानेगा। तो उनकी विचारधारा जैसी होगी, उनकी स्थितियां जैसी होगी, वैसा वो मानेंगे। अगर इस विषय में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उनको बेवकूफ़ मानेंगे, मूर्ख मानेंगे। हमको परिणाम स्वरूप फिर वो बाधित करेंगे, रोकेंगे, सहायता नहीं करेंगे। ये सब क्या होगा, इसका प्रभाव रहेगा लोगों पर हमारे इस करने का, कि हम व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसे हवन करते हैं तो लोग कहते हैं ना, खाम खा घी फूक रहा है। क्या होता है इससे? तो उनको नहीं पता होने के कारण वही होता है। उनको लगता भी है फालतू कर रहा है, ये इतना नष्ट कर रहा है, खा पी लेते तो अच्छा था। तो एक तो वो प्रभाव होता है और उसका परिणाम भी होता है कि वो सहायता नहीं करते, करने नहीं देते हैं इस काम को। तो ये क्या है, इसका मतलब अपना स्वरूप नहीं है, ये दूसरे के कारण से ऐसा होता है, इसके अपने दोष नहीं है। यज्ञ कोई नहीं करने दे रहा है या विरोध कर रहा है तो वो यज्ञ का धर्म नहीं है, वो उसका परिणाम नहीं जानने वालों का तो वो प्रतिक्रिया होती है, उसको ऐसा ही लगता है। ऐसे ही हमारे विषय में भी लगेगा, जो अनजाने लोगों के सामने फिर ऐसे ही हम बाधित होते रहेंगे। सहायता जो जानता है इसको वो तो सहायता कर देगा, करा देगा, अच्छा मानेगा वो, लेकिन जो नहीं जानता है वो अच्छा नहीं मानेगा। कालांतर में यदि हम उसको जनाने में समर्थ हो जाएंगे, अब क्या होगा, फिर इसका ठीक प्रभाव होगा, फिर वही सहायता करने लग जाएंगे, वही सब कुछ करने लग जाएंगे। तो परिणाम इसका फिर ये होगा कि यदि वो नहीं समझते हैं तो हो सकता है हमको पूरा नहीं करने देंगे। विरोधी यदि रहे, इसको नहीं समझने वाले अधिक हुए, तो हमें सहायता नहीं भी मिलेगी या हमको करने नहीं देंगे। जैसे भारत में है अभी तो यहाँ कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते वहाँ। और भी देश हैं किसी में शायद कर सकते, नहीं तो अधिकतम में इसको कर ही नहीं सकते। तो वहाँ तो ये परिणाम होगा और इस प्रकार का प्रभाव रहेगा, लेकिन कम से कम अभी यहाँ इतनी दुर्दशा नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति की जा सकती है और यदि कोई व्यक्ति सफल हो सकता है तो वो और अधिक वातावरण यहाँ बना सकता है। कल को ऐसा परिणाम आ सकता है कि अधिक से अधिक लोग इस मार्ग का अनुसरण करने वाले हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी विचारना होता है साथ साथ, क्योंकि ये उसमें लगे हुए रहते हैं
हम जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो रुचि हो रही है या रुचि नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म रूप से भीतर हमारे पास यही सब संशय के रूप में रहते हैं। स्पष्ट हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंदर रहता है कारण रूप में, जिसके कारण से हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो उनको दोषों को हटाने के लिए फिर हमें इसके ऊपर पर्याप्त विचार करते रहना चाहिए। इसमें दूरदर्शिता यही होती है कि इसके पूरे परिणाम, प्रभाव और फल का हमें परिज्ञान होना चाहिए। अगर तीनों का ठीक ठीक परिणाम या तीनों का स्वरूप ठीक ठीक पता चल गया तो हमें निश्चय से इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी, और नहीं पता चलेगा तो हम बाधित होते रहेंगे, नहीं करेंगे, जो भी होगा छोड़ देंगे, ऐसी स्थितियां होती रहेगी। और विचार करने पर जो भी बाधाएं इसकी होती है वो सामने आते हैं, और पहले से अगर हम उस पर विचार कर लेते हैं और समस्याएं अगर हमको दिख जाती है तो निदान करने के लिए हमारे पास अवसर होता है। इस कारण से बुद्धि से ही सारा आगे इसमें सोचते रहना चाहिए, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, इसको हर समय विचारते ही रहना चाहिए। विचारों से ही इसके दोष हटते हैं या बाधाएं हटती है, और विचारों से ही इसमें अनुकूलता भी आती है। तो इस प्रकार से इनको विचार करते रहना चाहिए। आरंभ में रूप में निश्चय से ये बहुत क्लिष्ट दिखता है, कठिन लगता है। शास्त्र में जैसा कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार पर चलने के समान होता है, लेकिन ये आरंभिक के लिए होता है। जो इस क्षेत्र में चल चुका है पर्याप्त, इनको समझ चुका है, उसके लिए फिर कठिन नहीं होता, उसके लिए तो स्वाभाविक हो जाता है। तो आरंभ में ऐसा लगता है ये बहुत अधिक कठिन है, लेकिन दूसरा भी ये होता है, यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। ऐसे कई कार्य यहाँ लगते हैं आरंभ में बहुत कठिन, विष की तरह से लगते हैं वो, लेकिन पूरा करने के बाद वही अमृत तुल्य हो जाते हैं। तो ऐसा का ऐसा ही आध्यात्मिक मार्ग भी होता है। पहले ये बहुत क्लिष्ट लगता है, असंभव लगता है, ये कर ही नहीं पाएंगे, साहस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम धैर्यपूर्वक इसको करते जाते हैं तो कालांतर में स्वाभाविक बन जाता है। फिर हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसको पूरा करके ही हम रहते हैं। तो इस प्रकार से जिस उद्देश्य को हमने जो लक्ष्य हमने बनाया है इस मार्ग के विषय में, पर्याप्त उस पर विचार करते रहना चाहिए। विचारते विचारते इसमें उन्नति होती है।